आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय निगम में। दोस्तों, कल हमने चैप्टर किया था स्क्वायर स्क्वायर रूट क्यूब क्यूब रूट और आपका ये यूपीएसआई के लिए क्रैश कोर्स है। आज आपका जो दूसरा टॉपिक है, मैंने आपको कल भी बताया था, वो पढ़ाया था रूल्स ऑफ डिवीजन और रिमाइंडर थ्योरम यानी भाग विधि के नियम और शेषफल प्रमेय पर हमें क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उम्मीद करता हूं कि जो आपके रूल्स हैं वो आपने पढ़ रखे होंगे। मैं भी साथ साथ में रिवाइज कराता चलूंगा क्वेश्चन के हिसाब से। ठीक है, अब देखो आज के लिए पहला क्वेश्चन ये है कि कहा गया है कि जो संख्या है 6735 स्टार 1 में स्टार का सबसे छोटा मान क्या होगा जिससे प्राप्त संख्या 9 से भाग हो जाए। ठीक है, तो 9 के लिए हमने क्या रूल पढ़ाया था भाई? तो 9 के लिए हमने रूल पढ़ाया था, बिल्कुल ठीक, हमने पढ़ाया था कि 9 में क्या करते हैं, डिजिटल सम करते हैं, यानी डिजिट का सम करते हैं। डिजिट का जो सम है वो अगर 9 से डिवाइड हो जाएगा तो नंबर 9 से डिवाइड हो जाएगा, ये करता है ना। तो 9 के लिए हम क्या करेंगे, सभी अंकों का योग करेंगे। तो योग करेंगे तो 6 और 7 13, 13 और 3 16, 16 5 21 और 1 22, तो 22 प्लस स्टार। अब 22 से अगला कोई ऐसा नंबर बताओ जो 9 से कटने वाला हो। तो 27 कटता है, तो क्या होना चाहिए स्टार के प्लेस पर 5। ये कितना हो गया, 5। बताइए, समझ में आया? कर सकते हैं, है ना, बहुत आसान है कि 9 का रूल। चलिए नेक्स्ट है संख्या 78 स्टार 517 11 से विभाजित हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। तो 11 का जो रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी है, 11 का रूल क्या है डिवाइड करने का? तो 11 का रूल है भैया, 11 में क्या करते हैं, प्लस माइनस करना शुरू कर दो। सबसे आसान तरीका है, क्या करना है कि जो नंबर लिखा हुआ है 7 8 स्टार 5 1 7, तो हमने क्या करा, प्लस माइनस करना शुरू कर दिया। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और माइनस, प्लस वाले एक तरफ ऐड कर लो, माइनस वाले एक तरफ ऐड कर लो। तो 7 प्लस स्टार प्लस 1, तो कितना हो गया, 8 प्लस स्टार माइनस। अब 8 और 5 13, 13 और 7 कितना हुआ, 20। तो अगर हम यहाँ सॉल्व करें तो ये कितना आ जाएगा, स्टार माइनस के 12 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे आप लोग ये बताओ, हमने बताया था आपको कि प्लस माइनस जब करते हैं तो ऐसा करने पर जो सोल्व होकर वैल्यू आएगी, वो 0 से और 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। ठीक है, वो 0 से और 11 से भाग होनी चाहिए, तभी तो संख्या डिवाइड होगी। अब 0 बनेगा यहाँ, अगर हम स्टार की जगह 12 लिख लें तो 12 माइनस 12 0 बन सकता है, लेकिन क्योंकि स्टार तो एक अंक है तो स्टार की जगह 2 डिजिट तो नहीं लिखी जा सकती। इसका मतलब यहाँ 0 तो नहीं बनेगा। तो 0 नहीं बनेगा तो क्या बन सकता है फिर, 11 से डिवाइड होने वाली संख्या। तो 11 से डिवाइड होने वाली संख्या कब बनेगी, जब स्टार की जगह 1 होगा। अगर स्टार की जगह मैं 1 लिख दूं तो 1 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 11, वो भी माइनस का, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिजिट चेक करनी है। और 11 11 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब स्टार के प्लेस पर कौन सा ऑप्शन आएगा, स्टार के प्लेस पर क्या नंबर आएगा, ये आंसर आ जाएगा। बताइए, समझ आया? ये दिख पा रहा ठीक से, ये जो बैकग्राउंड में इसकी वजह से सही है? चलिए ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कोई बात ना, वो रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है। चलिए ले लिया स्क्रीनशॉट इसका। नेक्स्ट, और मैंने आपको बताया है, आप क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन नोट किया करो। यहाँ कॉपी, आप रफ कॉपी लेकर बैठो और पेन लेकर बैठो और आप क्वेश्चन देखो और सॉल्व करना शुरू कर दो। ये तरीका होना चाहिए आपका। इसमें क्या है, 2 फायदे होंगे, एक तो साथ साथ में प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, ठीक है, टेस्ट की तरह भी बिहेव करेगा ये। और जो मैंने आपको टेलीग्राम चैनल बताया था, जो टेलीग्राम चैनल है उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको पूरी क्लास पढ़नी है भाई, अगर आपको पूरा जो रूल्स ऑफ डिवीजन, भाग विधि के नियम और रिमाइंडर थ्योरम पढ़ना है तो उन सभी वीडियो के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप उस कंप्लीट वीडियो पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये,
करो, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 18 से डिवाइड नहीं होगी, 18 से डिविजिबल नहीं होगी, ये बताना है। ऑप्शन लिखे हुए हैं, करो आप लोग। देखो, कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन बने, 18 एक बड़ी संख्या है, हम 18 का रूल नहीं पढ़ाते हैं, बिल्कुल ठीक है। 18 को हम ऐसा लिख सकते हैं 2 × 9, 2 × 9 18 लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब 2 × 9 18 लिख देंगे तो जो नंबर 2 से भी डिवाइड होगा और 9 से भी होगा वो 18 से होगा। उसने कहा है नहीं होगा, ये चीज ध्यान रखना। क्या पूछा है, कौन सा डिवाइड नहीं होगा, तो 2 से तो ये नंबर डिवाइड नहीं होता। आंसर ये हो गया, खत्म भाई। लास्ट में जिसके ऑड नंबर आएगा वो 2 से डिविजिबल कैसा होगा, 2 से तो भाग नहीं हो सकता, तो बाकी हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब ये संख्या 2 से भाग नहीं होगी तो ये संख्या 18 से भी भाग नहीं होगी, समझ आए। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी। समझ आया, कर लिया नोट। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से डिवाइड होगी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी डिविजिबल बाई 33। तो 33 के लिए हम क्या करेंगे, 11 × 3 करेंगे, ठीक है। तो 33 के लिए क्या करेंगे हम, 11 × 3, 11 × 3 33। जो नंबर 11 और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएगा वो 33 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहले तो आप 3 का रूल अप्लाई कर लो। तो 3 का रूल क्या होता है भाई, तो 3 के रूल में क्या करते हैं, अंकों का योग जो है, डिजिट का सम, वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। तो अंकों का योग देखो, 3 6 5 4 9 9, ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, छोड़ दो। अब इसे चेक करो भाई, 6 2 और 4, 6 3 से भाग हो जाएगा, 3 5 7 12, ये 3 से भाग हो जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ भाग करें अगर हम देखें, 4 और 5 भी हो जाएगा, 3 4 7 2 9, ये भी 3 से भाग हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखें 7 5 12 भी भाग हो जाएगा, 4 3 7 2 9 ही भाग हो जाएगा, सब भाग हो जाएंगे, केवल पहला ऑप्शन भाग नहीं होगा 3 से। तो अब हमें 11 का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 के लिए हम क्या करते हैं, प्लस माइनस। तो एक काम करो आप लोग, तो 11 के लिए देखो यही अप्लाई कर लेते हैं। जब हम प्लस माइनस करेंगे तो 2 और 6 8, 8 और 5 13, तो 13 माइनस 4 और 3 7, 7 7 14, तो 13 माइनस 14 कितना हुआ, -1, गलत हो गया, छोड़ दो। फिर 1 और 4 5, 5 4 9, माइनस 5 3 8 और 1 9, ये हो गया। अच्छा यहाँ देखो 3 7 10, 10 4 14 और 5 और 2 7, 14 माइनस 7 7, ये नहीं हुआ। तो ऑप्शन कौन सा हुआ, सी। ये नंबर 3 और 11 दोनों से डिविजिबल है, तो ये 33 से डिविजिबल हुआ ही नहीं, 33 से भाग हो जाएगा। समझ आया। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट है, यदि संख्या 653xy 80 से डिवाइड हो जाती है तो x + y का मान बताना है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। करो आप लोग। ये संख्या है हमारे पास 653xy, और ये जो है 80 से डिवाइड हो जाएगा। तो हमें बताना है x + y की जगह क्या आएगा, x + y। करो आप लोग। लगाओ, बनाओ हिसाब, क्या बनेगा। हुआ। चलिए मैं बताता हूं। 80 का मतलब है कोई नंबर अगर 80 से भाग होगा तो 0 से लास्ट में तो 0 ही होगा उसके। इसका मतलब y की जगह तो आ गया 0, y की जगह तो 0 आने वाला है। अब जब y की जगह 0 आ गया तो क्या बचा फिर हमारा, 653x 8। अब 8 से डिवाइड होना है तो 8 के लिए क्या रूल था, हाँ 8 के लिए रूल था लास्ट जो 3 डिजिट है, लास्ट की जो 3 डिजिट है उनसे जो एक नंबर बनेगा वो नंबर 8 से डिविजिबल होना चाहिए। ये 8 का रूल था कि लास्ट के 3 अंकों की संख्या 8 से डिविजिबल होनी चाहिए। तो लास्ट के 3 अंकों की संख्या मतलब 53x, ये 3 अंकों की संख्या है, 8 से भाग होनी चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर हम 8 से भाग करें
5, 3 और x को, तो थोड़ा सा हमें ध्यान देना है यहाँ पर। भाई 8 का टेबल 7 बार तो जा नहीं सकता इसमें, 8 का टेबल 6 बार जाएगा, 8 6 48, कितना बचा 5। अब एक ऐसा नंबर बताओ जो 8 के टेबल में आता हो और दहाई के प्लेस पर उसमें 5 आए, ठीक है। तो 8 के टेबल में तो 8 सत्ते 56 आता है 56, तो और 8 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे और ये डिविजिबल होना चाहिए। इसका मतलब x की जगह क्या आना चाहिए फिर 6, x की जगह 6 आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा 6 + 0 यानी 6, x + y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। ये हमारा आंसर है। बताओ, था बढ़िया क्वेश्चन। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट है, 2 अंकों की एक संख्या को 2 बार लिखने से 4 अंकों की एक संख्या बनती है, जैसे कि 2727, 3535। तो ऐसी संख्या हमेशा भाग हो जाएगी 11 से, 13 से, 101 से या 1001 से। ठीक है, करो आप लोग, करो क्या कंडीशन बन सकती है, फिर मैं आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो। इफ ए 2 डिजिट नंबर इज रिटन ट्वाइस टू फॉर्म ए 4 डिजिट नंबर लाइक 2727 और 3535, they such a number will be always be divisible by what 101। करेक्ट आंसर है। चलिए चेक करते हैं क्यों। हमने कहा 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा है ना, जैसे कि 2 अंकों की संख्या है 2727, हमने इसको 2 बार लिख लिया। तो एक काम करो, इसे अगर आप पूरा एक्सपेंड करके लिख लो। कैसे, इस 2 को अगर मैं प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 2720 और 7। अब 7 वाले एक तरफ जोड़ दो और 20 वाले एक तरफ जोड़ दो, तो कितना हो गया 2020 2020 प्लस 707। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ आपको देखूं, अगर मैं यहाँ इसे इसमें 101 कॉमन आ जाएगा, 101 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा 20 और 101 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। ठीक है, अब देखो आप 101 गुणा कितना है 27। अब यही तो कहा गया था कि 2 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा तो 4 अंकों की संख्या बन गई। तो ऐसी संख्या हमेशा 101 से डिवाइड हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आपको ध्यान भी रखना है। ठीक है, ध्यान रखने का एक ट्रिकी अप्रोच है, वो मैं आपको समझाता हूं कि जैसे मान लो कोई भी 2 अंकों की संख्या है, जैसे कि मान लो 5353 एक नंबर है और हमें बताना है किससे डिवाइड हो जाएगा। तो जहां से भी वो नंबर स्टार्ट होता है वहां 1 लिखो और वहां 1 लिखो जहां जहां वो नंबर आता है। तो ये 5 की जगह हमने 1 लिख दिया, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 1 लिख दिया, और तो कोई 5 नहीं है, बाकी जगह 0 लगा दो। बाकी जगह का मतलब उनके बीच में 0 लगेंगे, लास्ट में नहीं। तो 101 से डिविजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर ये जो डिजिट है, अगर ये 2 अंकों की संख्या को हमने 3 बार लिखा होता, जैसे 32 32 और 32, 3 बार लिखा, 6 अंकों की संख्या बन गई। तो ये किससे डिवाइड हो जाएगी, देखो यहां से 1 शुरू करो, यहाँ 1 लिखो, यहाँ 1 लिखो, इनके बीच में 0 लगा दो, तो वो इससे भाग हो जाएगी 10101 से। समझ आया। चलिए अब यही अप्रोच आपको नेक्स्ट में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 2 अंकों की संख्या को 3 बार लिखकर 6 अंकों की संख्या बनाया गया। तो ऐसी संख्या हमेशा किससे भाग हो जाएगी, इसका आंसर तो आ गया है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया अभी 10101 से डिवाइड हो जाएगी। समझ आया। अच्छा, 3 अंकों की संख्या को अगर हम 2 बार लिखें तो, जैसा मान लो 3 अंकों की संख्या है 342 342, 6 अंकों की संख्या बन गई, तो ये किससे भाग हो जाएगी। तरीका वही है, मैंने कहा जहां से स्टार्ट होता है उसको 1 लिख दो, तो 3 की जगह 1 लिख दो, बाकी जगह 0 लगा दो। किससे भाग हो जाएगी 1001 से भाग हो जाएगी। कि अगर 3 अंकों की संख्या को 2 बार लिखा जाएगा तो वो हमेशा किससे डिवाइड हो जाएगी 1001 यानी 1001 से भाग हो जाएगी। समझ आया। चलिए, तरीका जो है, बेसिक जो मेथड है इसका वही है जैसा मैंने एक्सपेंड करके लिखाया था आपको, वही तरीका है उसको सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि a स्टार b इज इक्वल टू है a प्लस बी प्लस रूट ए बी, तो 6 स्टार 24 की वैल्यू बतानी है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे आ भी जाते हैं कभी कभी। ठीक है, तो इतना टिपिकल नहीं है, आप लोग कर सकते हैं, करो आप लोग।
और उम्मीद है आप लोगों को जो मैंने पहली क्लास पढ़ाई है वो सबको समझ में आई है, सबने सारे क्वेश्चन का आनंद लिया है और सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए हैं, कर भी लिए होंगे, है ना, क्योंकि किसने कमेंट करके नहीं बताया है। और कोई भी अगर आपका सुझाव हो, कोई भी सजेशन हो, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर दिया करो, किसी भी चीज से संबंधित, है ना, चाहे हमारा पीपीटी से संबंधित हो, चाहे हमारे पढ़ाने से संबंधित हो, स्लो तरीका है, फास्ट मेथड है, क्या कुछ भी हो आप बताया करो, कुछ भी गलतियां हैं वो भी आप हमें डिस्कस किया करो, तभी हम इंप्रूव कर पाएंगे, वरना हमें ये लगेगा कि नहीं बहुत बढ़िया चल रहा है, हम तो बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ए स्टार बी की वैल्यू बतानी है। अब हमें पता है कि ए स्टार बी इसने जो क्वेश्चन में दे रखा है उसका मीनिंग है ए प्लस बी प्लस रूट ए बी, मतलब ए स्टार एक ऐसा ऑपरेशन है यहाँ पर कि अगर वो दो नंबर के बीच में लिखा है, दो नंबर कौन से हैं, 6 स्टार बी, 6 स्टार 24, तो यहाँ पर क्या करना है, ए की जगह तो 6 लिख दो जहां भी है, और बी की जगह लिख दो 24। तो जब ए की जगह 6 लिखेंगे तो कितना हुआ, 6 प्लस बी की जगह 24 प्लस रूट ए बी की लिखेंगे तो 6 गुणा 24, बिल्कुल ठीक है। अब 24 और 6 कितना हुआ, 30, प्लस ये कितना हुआ 144, 144 का स्क्वायर रूट कितना आया 12, तो आंसर कितना आया 40, ये हमारा आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन 42। बताइए, समझ आया, आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है, कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर दो बस, तो मजा ही आ जाएगा बिल्कुल। टाइमर नहीं चलाया आज, चलो टाइमर का खेल भी चलाते हैं। लो जी 1 मिनट लो इसके लिए पूरा, करो। घंटी बजने वाली है बस, देख लो 1 मिनट हो गया, सवाल नहीं हुआ, और सवाल 1 मिनट से ज्यादा दिया गया है इसमें पढ़ाने में। चलो देखो मैं समझाता हूं, हमसे कहा एक नंबर है 389x637 और y। अब ये नंबर 72 से डिवाइड होता है, अब 72 का कोई रूल तो है नहीं, तो 72 को ब्रेक कर लो, फैक्टर कर लो इसके, तो हमने फैक्टर कर लिया इसके 8 × 9, है ना। फैक्टर आप ऐसे मत कर लेना, 2 गुना 36 मत कर लेना, फैक्टर हमेशा ऐसे होने चाहिए जो कोप्राइम नंबर हो, जैसा 8 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, कोप्राइम नंबर सहभाज्य संख्या है, तो 2 और 36 में तो 2 कॉमन है, इसलिए ऐसे पेयर ऐसे फैक्टर नहीं करने हैं, फैक्टर हमेशा ऐसे करने हैं जिसमें कि कुछ कॉमन ना हो, तो 8 गुना 9 इसका फैक्टर आ गया। अब 8 के लिए क्या रूल होता है, लास्ट के 3 अंकों की संख्या चेक करते हैं। अब अगर हम 8 से भाग करेंगे इसको, 8 से मैं भाग करूं 7, 8 और y को, तो हम देखेंगे 8 ने 72, 6 बच गया, ठीक है y। अब 8 के साथ 8 8 64 है ना, 8 में 72 ज्यादा हो जाएगा, तो 8 का मतलब है यहाँ 8 8 64, यहाँ y की जगह कितना होना चाहिए 4, तो y की जगह तो आना चाहिए 4, ठीक है। चलिए y की जगह 4 लिख लिया। अब 9 का रूल अप्लाई करेंगे, 9 के लिए क्या करते हैं, डिजिट का सम। अब डिजिट का सम अगर हम कर लें तो आप 9 को तो छोड़ ही दिया करो, वैसे भी 9 को छोड़ दो, 6 और 3 9 को छोड़ दो, अब डिजिट का सम क्या बचा, 3 और 8 11, 11 और 7 18, 18 को भी छोड़ दो, तो क्या बचा 8, 8 प्लस x प्लस वाई। अब ये नंबर 9 से डिवाइड होना है, ठीक है, तो इसका मतलब है 8 से बड़े कौन कौन से नंबर 9 से भाग होते हैं, बताओ भाई। एक तो 9 होता है भाग, एक 18 भाग होता है, एक 27 भाग होता है, एक 36 भाग होता है, यही तो भाग होते हैं। अब अगर यहाँ 9 बनेगा तो x प्लस वाई की जगह कितना बनेगा 1, तो दो संख्याओं को जोड़कर तो 1 बनेगा नहीं, तो 9 तो हो नहीं सकता यहाँ। अगर यहाँ 18 होगा तो x प्लस वाई बराबर कितना बन जाएगा 10,
x प्लस वाई बराबर कितना बन जाएगा 10। अब 10 है और y का मान 4 है तो x का मान 6 आ सकता है। अभी देखते हैं और भी कंडीशन। अच्छा अगर यहाँ 27 बनाना है हमें तो 27 बनेगा तो 8 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 19। ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखो, कभी भी कोई भी दो अंक हो, अगर हम एक एक अंक की संख्या को जोड़ रहे हैं, यहाँ भी एक अंक की संख्या है और यहाँ भी एक अंक की संख्या है, अगर हम मैक्सिमम नंबर 9 और 9 रख लें तब भी इनका जो सम है वो 18 बनेगा, है ना। और अगर हम यहाँ 27 वाली कंडीशन ले रहे हैं तो यहाँ 27 लिखेंगे तो 8 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा, 19 बचेगा। तो x प्लस वाई बराबर 19 आ रहा है। और हमने कहा कभी भी 18 से बड़ी संख्या बनेगी नहीं, इसका मतलब ये तो गलत हो गया, 9 से ज्यादा है ना। 9 से ज्यादा तो रख ही नहीं सकते, एक एक अंक है तो इसका मतलब ये एक ही कंडीशन बनेगी। कई बार ऐसा होता है, हमें देखो ये इसलिए चेक करना पड़ा। आप लोग कह सकते थे कि सर यहाँ y का मान 4 रख दो, आंसर आ गया हमारा, आ सकता है, लेकिन कई बार बाकी कंडीशन पॉसिबिलिटी भी चेक करनी पड़ती है ना। आपको दिखाऊंगा, मैं कराऊंगा ऐसे क्वेश्चन। तो x प्लस वाई बराबर अगर 10 है और y का मान 4 है तो x का मान कितना हो गया 6, x का मान 6 हो गया। अब हमसे उसने पूछा क्या है 6x प्लस 7y पूछा है, अब वैल्यू पुट कर दो इसमें। ठीक है, अब x की जगह जब हम लिखेंगे 6 तो 6 छंग कितना हो गया 36, प्लस y की जगह लिखेंगे 4 तो 7 चौक 28, तो कितना हुआ, ये ऑप्शन हमारा डी से। बताओ समझ आया। तो बढ़िया लेवल का क्वेश्चन था, है ना। एसएससी में बहुत क्वेश्चन आते हैं ऐसे, और एसएससी सीजीएल में मेंस में बहुत क्वेश्चन आते हैं इस टाइप के, और आपके एसआई में बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं फिर। ये लो, किसी संख्या को 119 से भाग करने पर शेषफल 75 आता है, तो उसी संख्या को 17 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा, हमें ये बताना है। करो आप लोग। When a number is divisible by 119, the remainder is 75. What will be the remainder when the same number is divided by 17? बहुत बढ़िया, चलिए देखते हैं। उसने कहा कोई नंबर है, हमें नहीं पता कौन सा नंबर है, उसने तो बस ये कह दिया अगर उस नंबर को 119 से भाग करेंगे तो जो रिमाइंडर है, जो शेषफल है, वो कितना मिलने वाला है, वो मिलने वाला है 75। फिर कहा यदि उसी संख्या को 17 से डिवाइड करें, जो भी वो संख्या थी, हमें नहीं पता संख्या क्या थी, लेकिन उसी संख्या को हमने किससे भाग कर दिया, 17 से। अब अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताना है क्या आएगा। ठीक है, तो अब एक तो तरीका आप यहीं से डायरेक्ट कर सकते हो, या आप ऐसा करो, हमें उसने कहा हमें संख्या का नहीं पता, हमें वो संख्या नहीं पता, लेकिन जो भी संख्या थी उसे हम 119 से डिवाइड कर रहे थे, और हमें भागफल का भी नहीं पता क्या था, है ना। और हमारा जो रिमाइंडर था वो कितना था, 75 था। तो हमने मान लिया कम से कम एक बार भाग गया होगा, हमने मान लिया एक बार भाग गया होगा। तो ये संख्या कैसे बनेगी, संख्या बनेगी, इन दोनों की कर दो मल्टीप्लाई और ये जोड़ दो रिमाइंडर, इसी तरह तो बनती है। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा, 119 का 119 प्लस 75, 9 5 14, 7 2 9, तो वो संख्या जो है वो 194 है। फिर उसने कहा यदि उसी संख्या को 17 से डिवाइड करें, अब 194 को अगर हम 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 एकन 17, 2 बचा, 24 हुआ, 17 एकन 17, तो कितना बचा 7, तो रिमाइंडर कितना हुआ हमारा 7। सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ये तो तरीका हो गया डिटेल वाला, जो मैंने आपको बेसिक्स समझाया है टॉपिक का, चैप्टर का, इसका, इस क्वेश्चन का। ठीक है, अब इसको आपको शॉर्ट मेथड से कैसे करना है, तो शॉर्ट मेथड से ऐसा कर देना है कि आप दोनों को जोड़ दो फिर 17 से भाग कर दो, वो भी छोड़ो। आप ऐसा करो, आप ये चेक करो, आप ये चेक करो 17 से ये डिवाइड होता है क्या, ये चेक करो 17 से ये भाग होता है क्या। 17 7 119 डिवाइड हो गया, तो जब ये डिवाइड हो गया तो 17 से इसको डिवाइड कर लो बस। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो 17 चौका 68, 68, तो कितना बच गया 7, तो हमारा आंसर आ गया 7। हमें कुछ नहीं करना, समझ में आई क्या क्या कहा मैंने कहा कि 17 से इस नंबर को देखो जो डिवाइड कर रहा था पहले, तो ये नंबर पूरा डिवाइड हो गया, तो इससे आप सीधा इसी को रिमाइंडर को डिवाइड कर दो, हमारा आंसर मिल जाएगा। तो 17 से जब 75 को डिवाइड करेंगे तो 7 रिमाइंडर हो जाएगा। कुछ केस ऐसे भी हो सकते हैं कि जैसे मान लो 17 से ना डिवाइड हो, मान लो यहाँ 1 बच गया, 1 इसमें जोड़ दो, तब भाग कर दो।
समझ आया? चलिए नेक्स्ट, यह है एक संख्या को 18 से भाग करने पर रिमाइंडर आता है 3, उसी संख्या के वर्ग को 18 से डिवाइड करना है तो रिमाइंडर कौन सा होगा? ऑप्शन बताओ आप। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कई बार वो न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं लिखता है, वो लिख देता है ABCD करके, है ना। वो कहेगा कि एक संख्या को 18 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर A रहता है, अगर उसी संख्या के वर्ग को हम 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा? या वो कहेगा एक A से एक संख्या को भाग करने पर रिमाइंडर 3 रहता है, उसी संख्या के स्क्वायर को डिवाइड करें अगर हम तो क्या बचेगा? तो वो कई बार इस तरह भी कह देता है। करो आप लोग। 3 आया। चलिए देखते हैं। उसने कहा 18 से भाग कर रहे हैं हम एक नंबर को, हमें नहीं पता नंबर क्या है, हम एक नंबर को 18 से डिवाइड कर रहे हैं और जो रिमाइंडर है हमारा शेषफल वो कितना बचा भाई? 3। फिर हमसे कहा उसने यदि उसी संख्या के वर्ग को 18 से भाग करना है, डिवाइड भी किससे कर रहे हैं? 18 से तो डिवाइड कर रहे हैं, और उसी संख्या के वर्ग को, जब संख्या का वर्ग होगा तो रिमाइंडर का भी वर्ग हो जाएगा। तो 3 का आप वर्ग कर लो, 3 का वर्ग कितना बचा? 9, और 18 से भाग करेंगे तो 9 ही तो रिमाइंडर आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया? डी, 9। अब वो मान लो कहता किसी संख्या का क्यूब करना है ना। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, है ना, घबराने की जरूरत नहीं, कॉन्सेप्ट समझाऊंगा इसका। अगर वो इसका क्यूब कहता तो हम इसका भी क्यूब कर देते, तो 3 का क्यूब कितना आता? 27। तो 27 रिमाइंडर नहीं बचता, क्योंकि 18 से भाग हो सकता है ना 27, बिल्कुल 9 बचता। ठीक है, अब इसकी अप्रोच क्या है, कंडीशन क्या है? देखो देखो कंडीशन ये है, उसने कहा 18 से भाग करने पर हम एक नंबर को 18 से भाग कर रहे हैं और रिमाइंडर बच रहा है हमारा 3, सॉरी रिमाइंडर बच रहा है 3। मान लो जो डिवाइड होगा ये ए टाइम गया होगा, ठीक है। तो हमें जो संख्या मिलेगी, ये नंबर मिलेगा, वो क्या मिलेगा? 18a+3 मिलेगा। उसने कहा संख्या का स्क्वायर कर दो, तो हम इसका भी स्क्वायर करेंगे तो a+b का होल स्क्वायर हो जाएगा। हम ऐसा लिखेंगे a का स्क्वायर यानी 18 का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो 2 इंटू 18a इंटू 3, है ना। अब उसने कहा संख्या के वर्ग को किससे डिवाइड करना है? संख्या के वर्ग को 18 से भाग करना है, तो संख्या का वर्ग तो ये आ गया। अगर हम इसे 18 से डिवाइड करेंगे तो देखो ये भाग हो जाएगा, ये भी भाग हो जाएगा, रिमाइंडर कहां से आएगा? शेषफल यहीं से आएगा। 3 का स्क्वायर 9, इसलिए शेषफल 9 आ गया। समझ आया? चलिए करो आप लोग। समझ आया? तो इसलिए हम जो रिमाइंडर होता है ना उसी का स्क्वायर या उसी में ऑपरेशन लगा देते हैं। अब देखो ये कहा है हमसे किसी संख्या को क्रम से 3, 5 और 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है 1, 4 और 7 प्राप्त होता है। यदि संख्या को 78 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या होगा? ठीक है, व्हेन ए नंबर इज डिवाइडेड बाय 3, 5 एंड 8 द रिमाइंडर्स आर 1, 4 एंड 7 रेस्पेक्टिवली। इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 78 व्हाट विल बी द रिमाइंडर? ठीक है, अब हमें क्या कहा गया है? क्रम। क्रम का मतलब है कि पहले नंबर को 3 से भाग करेंगे, 3 से भाग करने के बाद समझ लो जैसा मान लो एक संख्या है 401 संख्या है, तो पहले हमने क्रम का मतलब समझा रहा हूं इसका। पहले हमने इसे 3 से डिवाइड करा, जब हमने 3 से डिवाइड करा तो 133 बार टेबल गया, 133 या 399, शेषफल बच गया 1। अब क्रम का मतलब है अब हम भाग करेंगे किससे? 5 से, तो 5 से भाग करेंगे इसके भागफल को, क्वोशिएंट को। तो भागफल कितना है? 133। इसे भाग करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 छंग 30, तो रिमाइंडर कितना हुआ? 3। फिर 8 से भाग करेंगे तो 8 से किसे भाग करेंगे? इस 26 को 8 से भाग करेंगे, 8 दिया 24, तो रिमाइंडर कितना हुआ? 2। क्रमबद्ध जो करेंगे, हाँ, इसका मीनिंग ये है क्रम का, ठीक है, कि 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बचा, 5 से डिवाइड करेंगे 3 बचा, 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचा, इसका ये मतलब है। ठीक है, अब करना कैसा है, तरीका क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको इतना लेंथ ही नहीं करना बिल्कुल भी, है ना, इसको 2 लाइन में खत्म करा देंगे बस। देखो उसने कहा 3
3 से भाग करा पहले, फिर 5 से भाग करा, फिर 8 से भाग करा। इस तरह फॉर्मेट बना लिया करो, ठीक है। रिमाइंडर क्या है, पहला 1 है, फिर 4 है, 7 है, 1 है, 4 है और 7, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि लास्ट में कम से कम टेबल एक बार गया होगा, एक बार गया होगा टेबल। तो 8 से अगर हम टेबल लेके चलेंगे इसका, तो 8 ही का 8 और 7 15, है ना। हाँ, से रिमाइंडर है, रिमाइंडर तो ऐड होता है हमेशा। 15 पंजे 75 और 4 79, 3 की मल्टीप्लाई करो, एक जोड़ दो, तो 3 नम 27 और 1 28 का 8 से लगे 2, 3 7 21 और 2 23, 238 वो संख्या बन गई हमारी, ठीक है। अब जब संख्या में 238 मिल गई है 238, और उस संख्या को किससे डिवाइड करना था, 78 से। अब 78 से कर लो, 7 या 21, 3 अट्ठे 24, 2 7 21 2 23, कितनी बार चला जाएगा, 3 बार, 3 अट्ठे 24 और 3 7 21 और 2 23, तो रिमाइंडर कितना आया, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा बी। बताओ, समझ आया आपको? चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं। कर लिया। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है किसी संख्या को क्रम से, क्रम से का मतलब होता है सक्सेसिवली इंग्लिश में, उसमें पहले क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं था। किसी संख्या को क्रम से 5 7 और 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर जो है 4 6 और 10 प्राप्त होते हैं यदि भाजकों के क्रम उलट दिए जाएं। कहने का मतलब है पहले वो 5 7 और 11 से भाग कर रहा था, अब उलट दिए जाएंगे, मतलब 11 7 और 5 से भाग करेंगे संख्या को, तो हमें रिमाइंडर बताने क्या होंगे। ये ऑप्शन है, करो आप लोग। अच्छा, नन ऑफ दीज, चलो देखते हैं। उसने कहा संख्या को 5 7 और 11 से डिवाइड करना था, पहले 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से डिवाइड करना था। तो जो रिमाइंडर बच रहे थे हमारे, वो कितने कितने बच रहे थे, 4 6 और 10, 4 6 और 10। हमने मान लिया एक बार डिवाइड हुआ होगा, ठीक है। तो 11 के 11 और 10 21। अब 21 गुणा 7 कितना हुआ, 147, 147 और 6 कितना हुआ, 153। अब 153 की 5 से मल्टीप्लाई करके 4 जोड़ेंगे, तो 5 दिया 15, 4 19, 5 पंजे 25 और 1 26, 5 1 5 और 2 7। तो जो संख्या बनी वो बनी 769 769। बताओ, समझ में आया? अब 769 संख्या बनी, सही मल्टीप्लाई गलत तो नहीं है, 5 दिया 15, 15 4 19 का 9, 5 पंजे 25 और 1 26, 5 1 5 2 7, बिल्कुल ठीक है। अब उसने कहा जो संख्या है 769 एक संख्या है जो हमारी मिल गई। अब हमें इसको डिवाइड करना है और भाजकों के जो क्रम है वो उलट देने हैं। उलटने का मतलब है कि पहले 5 से भाग कर रहे थे, 7 से, फिर 11 से। अब उलटने का मतलब उल्टा भाग करेंगे, पहले 11 से भाग करेंगे, फिर 7 से भाग करेंगे, फिर 5 से भाग करेंगे। अब 11 से भाग करो, देखो इसे, तो 11 छंग 66, 10 बचा, 109 हुआ, 11 नम 99, तो रिमाइंडर कितना हुआ 10, ठीक है। अब 7 से इसको भाग करेंगे, तो 7 नम 63, कितना बचा 6, 5 से भाग करेंगे, 5 1 5, कितना बचा रिमाइंडर। तो हमारा जो ऑप्शन है वो कितना आया, 10 6 4। देखो भाई 10 6 4 है ना। अब आप लोग ये मत समझना कि सर एक बात बताओ, जब आप 5 7 11 से भाग कर रहे थे तो 4 6 10 बचा था, जब इसके क्रम उलट दोगे तो वही तो बचेगा 10 6 4, है ना। गलत है बिल्कुल, ये तो कोइंसिडेंस है ना, ये तो ऐसा आ गया, तुक्का फिट हो गया, समझ लो। ये क्वेश्चन होते हैं तुक्के वाले। ये क्वेश्चन कभी कभी उससे नहीं होता जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो छोड़ देता है, उससे नहीं हो पाता। और कभी कभी तुक्के वाला फिट बैठ जाता है, वो क्या तुक्का लगाएगा, बोले भाई 11 7 5 से भाग करा तो 10 4 6 बचा, तो सॉरी 5 7 5 से भाग कर रहे हैं तो 4 बच रहा, सीधी सी बात है, तो 5 से भाग करके 4 ही बचेगा। 7 से भाग कर रहे हैं 6 बचा, तो 7 से भाग करके 6 बचेगा। 11 से भाग करके 10 बचा, तो 11 से भाग करके 10 ही बचेगा, वो ये तुक्का लगाएगा।
और ये हमेशा 100% क्या है, गलत है। ये कोइंसिडेंस है जो इसमें ऐसी कंडीशन बन गई है, वरना ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये है नेक्स्ट। भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना और शेषफल का 5 गुना है। यदि शेषफल 48 है तो भाज्य बताना है ना। द इन ए डिविजिबल प्रॉब्लम द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ द रिमाइंडर इज 48, व्हाट इज द डिविडेंड? डिविडेंड बताना है क्या होगा। अब हमें बहुत अच्छे से पता है, वैसे याद भी होगा आप सभी लोगों को। हिंदी में इधर लिख देता हूँ, इंग्लिश में उधर लिख दूंगा। भाज्य भाजक होता है भाग करने वाला, भाजक ये होता है भागफल, और नीचे बचता है रिमाइंडर, शेषफल। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि यहां से जो भाज्य है, अगर हमें ये निकालना है तो हम क्या करते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर ऐड कर देते हैं। तो भाज्य बराबर क्या बनेगा, भाज्य बराबर बनेगा भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला बनकर तैयार हो गया। ठीक है, मतलब जो भाज्य है वो क्या होता है, भाज्य होता है यहां पर डिवाइजर, भाजक भाजक होता है डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल टू क्या होता है, डिविडेंड। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद रख सकते हो कि डिविडेंड इक्वल टू क्या होता है, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, अब हमें एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना है, रीजनिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस चीज की, कि उसने कहा कि ए बी का 2 गुना और सी का 3 गुना है, और सी का 3 गुना है ना, या 8 दिख रहा तो 8 ही समझ लो इसे, सी का 8 गुना है। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो हमें यहां तो ये पता है ए बी का 2 गुना है, तो हम यहां तो ऐसा लिख सकते हैं, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, बी के साथ मल्टीप्लाई हो रही है 2 की, तो यहां तो पता है ए बी का 2 गुना है। सी के साथ संबंध किसका है भाई, यहां तो डायरेक्ट पता था ए बी का 2 गुना है, लिख दिया। ये सी का 8 गुना कौन है, ए है बी है, कौन है ना, ये प्रॉब्लम रहती है हमारी। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ एंड आता है ना, और एंड वाले का जो रिलेशन होता है वो सबसे पहले वाले से होता है, तो सबसे पहले कौन लिखा है, ए, तो यहाँ आप ए लिख दो। अब पढ़ो इसे, अब ए सी का 8 गुना है, ए सी का 8 गुना है तो ए बराबर हो गया 8 सी। अगर यहाँ जो लिखा हुआ होता हु, तो जो का संबंध होता है नियरेस्ट से, पास वाले से, तो जो का संबंध पास में क्या पड़ता, बी, तो हम यहाँ बी लिख देते। समझ आया बात क्या कहा मैंने। चलिए अब हम यहाँ कंडीशन बनाते हैं, उसने कहा भाजक जो है भागफल का 12 गुना है, तो हमने बनाया जो भाजक है वो 12 गुना है किसका, भागफल का, पहली कंडीशन बन गई। ठीक है, फिर उसने कहा और शेषफल का 5 गुना है, कौन, भाजक, तो भाजक जो है वो शेषफल का कितने गुना है, 5 गुना। ये हमने अभी दोनों से पढ़ के कंडीशन निकाली, यानी जो हमारा जो भाजक है, यानी जो डिवाइजर है वो 12 टाइम है क्वोशिएंट का। ठीक है, और जो हमारा जो डिवाइजर है वो डिवाइजर जो है 5 टाइम है किसका, रिमाइंडर का। ठीक है, चलिए अब हम कंडीशन रखते हैं, इसमें कहा शेषफल 48 है रिमाइंडर, तो शेषफल यहाँ 48 रख लें, तो 5 इंटू 48 ये तो आ गया भाजक, मल्टीप्लाई अगर कर दें हम तो 5 अट्ठे 40, 5 20 और 4 24, तो जो भाजक है वो तो आ गया 240। अब ये वैल्यू अगर मैं यहां रख दूं तो, ठीक है, अगर मैं यहां रख दूं तो 240 बराबर कितना आ जाएगा, 12 गुना भागफल, 12 गुना क्वोशिएंट, तो 12 दूनी 24, तो जो हमारा भागफल है वो कितना आया, 20 आया। अब जो फॉर्मूला मैंने आपको समझाया है आप इस फॉर्मूले में रख दो बस, या अगर फॉर्मूला भी याद ना हो
तो हमें बस प्लेस याद होने चाहिए कि कहाँ कहाँ क्या लिखना है। तो ये क्वेश्चन होता है भागफल। तो भागफल कितना है 20, तो भागफल लिख दिया 20। ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर तो 48 है, तो रिमाइंडर हो गया 48। ठीक है, अब ये क्या है, डिवाइडेंड है ना, और ये क्या है, डिवाइजर है। और डिवाइजर कितना है, जो भाजक है वो डिवाइजर कितना है 240। तो हमें ये भाज्य यानी संख्या ही तो बतानी है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता है। इन दोनों की कर लो मल्टीप्लाई और इसको कर दो ऐड, तो ये संख्या बन जाएगी, डिवाइजर बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो तो ये आ गए। और एक बात बताओ आप, 2 जीरो आए हैं तो 48 जोड़ेंगे तो लास्ट में 48 तो होना चाहिए, ये तो हो नहीं सकता, है ना। चलो अब 24 दूनी 48, अब 48 में ये जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4848। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। ये भी गलत है। बताइए, कर सकते हैं सभी लोग, इसका स्क्रीनशॉट लो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो इसका एक बार। नेक्स्ट है, अच्छा शेषफल। अब आ जाते हैं भैया रिमाइंडर। रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय पढ़ते हैं। तो शेषफल प्रमेय के लिए देखो मैं आपको समझाता चलूंगा क्वेश्चन के बाद। क्वेश्चन मैंने आपको इसी क्रोनोलॉजी में पढ़ाए हैं, ठीक है। जैसा अगर हम 8 से इसको भाग कर रहे हैं, 49 इंटू 65 को 8 से डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर बताना क्या होगा। तो रिमाइंडर बताने का तरीका ये होता है कि इस 8 से आप इसको भाग करो, है ना भाई। 49 इंटू 65 है, अगर हम 8 से डिवाइड करेंगे तो देखो 8 छंग 48, कितना बचा +1, 48 और 49 एक बचा। 8 से भाग करो, 8 सत्ते 8 अट्ठे 64, एक बचा। अब एक की गुणा यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है ना, तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, एक की मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो एक ही बचेगा। और क्या एक से एक जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा, तो रिमाइंडर कितना आएगा 1। इस कंडीशन में शेषफल कितना हो गया रिमाइंडर, देखो यहाँ रिमाइंडर पूछा तो हम रिमाइंडर ही लिखेंगे बस, तो रिमाइंडर कितना आया 1। ठीक है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं तो आप लोग बताओ, एक आया, चलो देखते हैं भाई। 7 से जब हम इसको 54 को डिवाइड करेंगे, लिख लेते हैं अलग, 54 इंटू 73। जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 सत्ते 49, कितना बचा 5 बचा, प्लस के 5। 7 से भाग करेंगे तो प्लस के 3 बचा। अच्छा एक चीज और ध्यान दिया करो आप, जैसे 7 से भाग करने पर हमें 7 बार टेबल गया, 5 बच गया। अगर 7 का टेबल हम 6 बार पढ़ ले तो 7 अट्ठे 56, ज्यादा हो जाएगा। ज्यादा कितना हो जाएगा, 2 ज्यादा हो जाएगा। कहने का मतलब है नंबर 2 कम रह जाएगा, तो हम इसकी जगह +5 की जगह -2 भी लिख सकते हैं। माइनस जब पावर वाली कंडीशन बनेगी तो उसमें माइनस हेल्प करेगा। आपको ऐसा ध्यान रखना है कि 7 से भाग करा, 7 सत्ते 49, 5 बचा, तो आप 5 को और 7 को माइनस कर लो, कितना बचा 2, तो वो माइनस का बचेगा। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रही है, 2 की और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। कभी भी जो रिमाइंडर है वो माइनस में नहीं बचता है, तो अगर माइनस की कंडीशन बचेगी तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लो, मतलब 7 - 6 कर लो तो कितना बचेगा 1। तो यहाँ भी रिमाइंडर क्या आएगा 1 आएगा। हाँ बिल्कुल, जब ये करोगे क्रैश कोर्स चलेगा, अब देखना कितनी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी, बशर्ते आपने पहले पढ़ा रखा हो सारी चीजें। ठीक है, चलिए इसका बताओ। देखो यही करते हैं, दिख तो रहा होगा प्रॉपर तरीके से। 753 है, 11 से भाग करेंगे, तो लिख लेते हैं भाई। 753 इंटू 947 इंटू 171, और हम डिवाइड कैसे कर रहे हैं 11 से, तो 1/1 करके डिवाइड करेंगे, तो 11 छंग 66, 11 छंग 66 कितना बचा 9, 93 हुआ, 11 अट्ठे 88, कितना बचा प्लस के 5। ठीक है, अच्छा 11 से भाग करेंगे, 11 अट्ठे 88, 6 बचा, 6 बचा, 67 हुआ, 11 छंग 66 प्लस 1 बचा, 11 से भाग करो, 11 × 11, 6 बचा, 61 हुआ, 11 × 5 = 55 प्लस के 6 बचा। अब सबकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो सबकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 30, और 11 से भाग हो जाएगा अभी, तो 11 दूनी 22, तो कितना रिमाइंडर बच गया 8। ये आंसर आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये है, ठीक है।
इसमें हम 5 से डिवाइड कर रहे हैं, तो आप लोग यहाँ चेक कर लो। देखो 5 के लिए सबसे आसान तरीका है, 5 में कुछ नहीं करना, कितने भी बड़े से बड़े नंबर दे रखे हो, 5 में हमें, ये तो हटा दूं मैं, देखो जैसे नंबर था 206 मल्टीप्लाई 279 मल्टीप्लाई 278 मल्टीप्लाई 374 और डिवाइड कैसे कर रहे हैं 5 से। तो 5 के लिए ना आपको यूनिट प्लेस चेक कर लेना, इकाई अंक, सबसे आसान तरीका 5 के लिए इकाई अंक है। 5 से इसको भाग करेंगे तो कितना बचा, +1। 5 से इसको भाग करेंगे प्लस के 4 बचा, या -1 भी लिख सकते हो। 5 से भाग करेंगे तो प्लस के 3 बचा, 5 से भाग करेंगे तो प्लस के 4 बचा। अब एक काम करो, 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, 4 ही तो बचेगा, 4 भाग थोड़ी ना होगा, है ना। तो हम इस 4 की जगह -1 भी तो लिख सकते हैं, और यहाँ भी -1 लिख सकते हैं। अब जब सबकी गुणा करोगे आप, तो आपको थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, 3 की गुणा -1 +1 हो गया, तो 3 आ गया, तो 3 तो भाग ही नहीं होता, तो आंसर कितना आ गया 3, रिमाइंडर कितना हुआ 3। देखो आप प्लस लेके चलो या माइनस लेके चलो, आंसर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम यहाँ प्लस के 4 लेके चलते हैं, यहाँ भी 4 लेके चलते हैं, तो 4 चौक 16, 16 थी 48, और जब 48 को आप 5 से भाग करेंगे तो यानी 8 को 5 से भाग करेंगे कितना बचेगा 3। तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप माइनस लेकर चलो चाहे आप प्लस लेकर चलो, बस हम माइनस में वैल्यू ले लेते हैं तो कुछ जो है हमारा आंसर छोटा बन जाता है, कैलकुलेशन कम हो जाती है ना, और पावर वाले क्वेश्चन में बहुत हेल्पफुल होगा। तो ये बताओ समझ में आया, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ अब भैया पावर वाले क्वेश्चन है, 2 की पावर 34 है, इसको 9 से भाग करना है, समझ लो 2 की पावर 34 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में तरीका होता है हमारे पास 1 बाई 1 चेक करने का, मतलब 2 की पावर अगर 1 होती और 9 से भाग कर रहे होते तो रिमाइंडर कितना बचता 2। अच्छा 2 की पावर अगर 2 होती और 9 से भाग कर रहे होते, 2 की पावर 2 का मतलब है 4, और 9 से भाग कर रहे हैं इसे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 4, ठीक। अच्छा अगर 2 की पावर 3 होती और 9 से भाग कर रहे होते, तो 2 की पावर 3 होती है 8, और 8 को 9 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा 8। अच्छा और कुछ भी बच सकता है, अगर मैं इनकेस इसमें पूछूंगा माइनस में क्या बचेगा, तो आप लोग बताएंगे सर -7 बचेगा, यहाँ -5 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा। तो हमें ऐसा करते हुए 1 तक पहुंचना है, चाहे वो प्लस का आए चाहे वो माइनस का आए। अगर 2 की पावर 3 में माइनस का 1 आया है, तो 2 की पावर 6 में प्लस का 1 आएगा, है ना। लेकिन चलो मत छोड़ो, हम इसी से करवाते हैं। तो आपको 1 तक पहुंचना है, चाहे वो प्लस का आए चाहे वो माइनस का आए। चलो हम पहुंच गए। अब हमने क्या करा, हमने इसकी जो पावर है, एक काम करो, थोड़ा समझने के लिए, क्वेश्चन को समझने के लिए आप ऐसा करो, पावर को यहां 33 लिखो, थोड़ी अप्रोच क्लियर हो जाएगी। यहाँ 33, इसको भी मैं समझा दूंगा अभी। अगर यहाँ पावर, अब हमने क्या करा, क्योंकि हमें पावर 3 पे जाके 1 बनाना है, तो हमने इसे 2 की पावर 3 ही लिख लिया, 9 से तो डिवाइड कर ही रहे हैं। अब ये पावर 3 है और ये पावर 33 है, तो इस 3 से 33 को डिवाइड करेंगे तो 11 आ जाएगा। देखो 2 की पावर 33 सेम रहा वैसे ही। अब 2 की पावर 3 के स्थान पर मैं क्या लिखूं, 2 की पावर 3 के स्थान पर -1 लिख दो, तो 2 की पावर 3 के स्थान पर -1 लिख दिया, और इसकी पावर कितनी है 11, 11, और डिवाइड किससे कर रहे हैं 9 से, ठीक है। अब ठीक है, अब यह -1 की पावर 11 है, तो -1 की पावर तो अगर ऑड नंबर है तो -1 रहेगा, 9 से हम -1 भाग तो नहीं होगा, लेकिन माइनस में हम रिमाइंडर नहीं लिखते, तो 9 - 8 यानी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यहाँ रिमाइंडर आ जाएगा 8, अगर ये कंडीशन बनती तो, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो, अब मैं इसी को 2 की पावर 34 के लिए कराता हूँ, स्क्रीनशॉट लो इसको। ठीक है, अब देखो अगर कंडीशन ये पावर, जैसा मैं कहा है, अगर ये कंडीशन पावर की होती 34 की,
ठीक है, तो हम वही करते हैं, 2 की पावर 3 तक पहुंचते पहले, 9 से तो डिवाइड कर ही रहे हैं। अब 3 से जब 34 को भाग करोगे तो 11 बार तो भाग हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 3 गुणा 11 33, 1 बच जाएगा। तो क्योंकि पावर में 1 बचा है तो हम इसे 2 की पावर 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब 2 की पावर 3 के स्थान पर मैं क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा। -1 की पावर 11 -1 ही रहेगी, गुणा 2 की पावर 1 2 रहेगी, बटे 9, तो माइनस के 2 बटे 9, तो 9 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 7। इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 7। ये निकालना जरूरी, 2 की पावर 3 बिल्कुल निकालना जरूरी है, इसके बिना नहीं कर पाओगे, समझ गए, इसके बिना नहीं कर पाओगे। 2 की पावर 34 को कहां तक सोल्व करोगे, 2 की पावर 34 तो बहुत बड़ा नंबर आएगा, 2 की पावर 34 को कहां तक सोल्व करेंगे। मान लो छोटा नंबर होता, जैसे 2 की पावर 5 होता और हमसे कहता 9 से भाग करेंगे, तो हम ऐसा कर लेते, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 हो गया, और 32 को 9 से भाग करेंगे तो 9 3 27, 5 बच गया। वो इकाई अंक वाला ना, तो ना 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 ना, इकाई अंक अलग है, हाँ यूनिट प्लेस अलग है, इकाई का अंक अलग है, उसको हम कल पढ़ेंगे। ओहो, है ना, यूनिट प्लेस अलग है, उसको हम कल पढ़ेंगे। चलिए, समझ आया। चलो अब नेक्स्ट है, जैसे ये है, इसको हटा दूं, या चलो एक पेज ऐड कर लेते हैं। 17 की पावर 200 है और उसको किससे भाग कर रहे हैं, उसको भाग कर रहे हैं हम 8 से, तो रिमाइंडर बताना है। तो अगर हम यहां देखें, अगर ये 17 है 17, अगर मैं बात करूं 8 दूनी 16, तो प्लस के 1 बचा, 1 की पावर कितनी हुई, 200, और किससे भाग करना है, 8 से। तो जब 8 से 1 की पावर 200 तो 1 ही रहेगी, और 8 से भाग भी नहीं होगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। समझ आया। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है 17 की पावर 13 माइनस 21, माइनस के 17 की पावर 13 माइनस 21 को किससे भाग कर रहे हैं, 18 से, हाँ 18 से भाग कर रहे हैं। तो देखो भाई एक बात बताओ, अगर मैं पहले यहाँ डिवाइड करूंगा तो 18 1 18, एक बार भी जाएगा तो -1 बचेगा, ठीक है, और 18 इसे छोड़ो, बाद में देख लेंगे इसे। तो ये -1 की पावर 13 -1 आया, और ये -21 है, तो कितना हुआ, माइनस के 22 बटे 18। पहले तो 18 से करो आप इसे भाग, तो 18 1 18, प्लस के 4 बचा, और प्लस माइनस माइनस 4, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 18 माइनस 4 यानी 14 रिमाइंडर आ जाएगा। समझ आया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, यहां देख लो, 2 की पावर 256 है, 17 से भाग कर रहे हैं, ठीक है, 2 की पावर 256 है और 17 से भाग कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मैंने आपको बताया है क्या करना है, हाँ देखो ऐसा करो, 2 की पावर अगर 1 है 17 से भाग करेंगे 2 बचेगा, 2 की पावर अगर 2 है 17 से भाग करेंगे तो 4 बचेगा, 2 की पावर अगर 3 है 17 से भाग करेंगे तो 8 बचेगा, 2 की पावर अगर 4 है 17 से भाग करेंगे, 2 की पावर 4 का मतलब है 16, और 16 को 17 से भाग करेंगे तो 16 बचेगा, या माइनस का 1 बचेगा, कहां पर, पावर 4 पर। तो हमने इसे ऐसा बना लिया, 2 की पावर 4 बना ली, और 17 से तो डिवाइड कर ही रहे हैं, तो 4 से इसको डिवाइड करो पावर को, तो 4 से 24, 4 चौक 16, वैसे भी लास्ट में थोड़ी चेक कर लेंगे, ठीक है, हाँ लेकिन हमें पावर लिखनी है ना, क्योंकि इवन और ऑड का चक्कर है। अब 2 की पावर 4 में हमें क्या लिख देना, -1 लिख देना, तो हम यहाँ -1 लिखेंगे, तो -1 की पावर कितनी है, 64, तो -1 की पावर 64 है, तो प्लस का बना गया, और 17 से 1 को भाग करेंगे, भाग नहीं होगा, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। ऐसा ना करते ना, तो हमने वैसे कर दिया, 2 की पावर 4 कर लिया, 16 आ गया, बहुत बढ़िया। लेकिन 2 की पावर 4 16 ऐसी तो आएगा, है ना, हाँ देखो ऐसा है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें बहुत दिक्कत होती है कैलकुलेशन में, है ना, वो क्रोनोलॉजी में समझते हैं कि हमने 2 की पावर 4 लिख दिया, तो वो इस सोच में पड़ जाएंगे कि इन्होंने 4 कहां से ले आए, है ना, 5 क्यों नहीं लिखा, 3 क्यों नहीं लिखा, वो इस सोच में पड़ जाएंगे, तो उनको समझाने के लिए, वरना ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है ना, हम अपने आप से कर सकते हैं, हमें पता है 2 की पावर 4 16, इसके 17 के आसपास आएगा, 4 से कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
अब 3 की पावर 255 है, 28 से भाग करना है। तीन की पावर 255 है और 28 से भाग करना है। देखो, हाँ फोर्थ है। तो अब मैं जैसे हम पहले कह रहे थे, अब हम इसे डायरेक्ट करेंगे। देखो, हमें 3 की ऐसी पावर तक पहुंचना जो 28 के आसपास तक पहुंच जाए। तो 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, 28 के आसपास तक पहुंचे तो पावर कितनी बनी? 3। तो 3 की पावर 3 लिख दिया हमने, 28 से तो डिवाइड कर ही रहे हैं। अब इस पावर से पावर को भाग करेंगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 पंजे अब 3 की पावर 3 अगर हम देखें तो 27 बना, इसकी पावर 85 और 28। तो 28 से जब 27 को भाग करेंगे तो -1 आएगा, और -1 की पावर 85 कितना बनेगा? -1। जब 28 का टेबल हम एक बार पढ़ेंगे तो 28 से 28, तो 27 कितना कम रह गया? 1 कम रह गया ना, इसलिए -1 लिख दिया, है ना। तो -1 की पावर 85 -1, तो इसको घटाएंगे, सॉल्व करेंगे तो 28 - 1 यानी 27। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 27। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट है 5 की पावर 500 को 5 से भाग करना है, 500 से, सॉरी 5 की पावर 500 है और हमें 500 से भाग करना है और रिमाइंडर बताना है शेषफल कितना होगा। ठीक है, तो कभी अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको ये समझना है, ये 5 है तो इसको भी 5 की पावर में बना लो। तो 500 को हम ऐसा लिख सकते हैं, 500 के जब हम फैक्टर करेंगे तो 125 गुणा 4 आएंगे। अच्छा, 125 को हम 5 की पावर 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने ऊपर भी ऐसा लिख दिया 5 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 497। ये बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बेस सेम होते हैं तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। तो पावर 3 हमने अलग करके लिख ली, क्यों? क्योंकि हमें पता था 5 की पावर 3 नीचे भी आने वाली है। अब 5 की पावर 3 से 5 की पावर 3 कट गया, अब क्या बचा? अब सिंपल क्वेश्चन ये बचा, 5 की पावर 497 है और 4 से भाग कर रहे हैं, तो जब 4 से भाग करेंगे तो +1 आएगा, और 1 की पावर कुछ भी हो तो 1/4 रहेगा। तो हमारा जो रिमाइंडर है शेषफल वो कितना आएगा? 1 आएगा। पक्का? हमने 5 की पावर 3 यानी 125 से ऊपर नीचे भाग भी तो करा है, तो हम लास्ट में क्या करेंगे? उसे 125 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? रिमाइंडर 125। इस चीज का ध्यान रखना है कि जिस नंबर से ऊपर नीचे डिवाइड करोगे लास्ट में उससे मल्टीप्लाई भी करोगे। समझ आया? चलिए, तो ये कर लिया, हो गया पूरा। अब नेक्स्ट है 16 ही आएगा ना इसके बाद तो। हाँ ठीक, हाँ यह है 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 100 का फैक्टोरियल को 12 से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर क्या होगा? फैक्टोरियल का मतलब जानते हो आप लोग? जैसे 2 का फैक्टोरियल है, इसका मीनिंग है 2 × 1। 3 का फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 3 × 2 × 1। अगर 4 का फैक्टोरियल है, इसका मीनिंग है 4 × 3 × 2 × 1। घटते चले जाएंगे। ठीक है, अब उसने कहा ये 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का फैक्टोरियल प्लस 3 का फैक्टोरियल प्लस 100 का फैक्टोरियल है। अब कहां तक 100 को भाग करेंगे? 12 से डिवाइड करना है इसे, तो रिमाइंडर बताना है। तो एक काम करो, नहीं nn+1 तब कर देते जब 1 2 3 अप टू 100 होता। अब ये तो 3 गुणा 2 गुणा 1 है, आगे वाला 4 गुणा 3 गुणा 2 है। हाँ देखो, उसकी जरूरत नहीं, फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। क्या करना है भाई, अगर मैं बात करूं आपसे, आप एक 1 का फैक्टोरियल बताओ, 1 का फैक्टोरियल कितना आएगा? 1 का फैक्टोरियल 1 आएगा, 2 का फैक्टोरियल 2 आएगा, 3 का फैक्टोरियल 6 आएगा, 4 का फैक्टोरियल 12, 4 × 12 दूनी 24। ठीक है, 24 आएगा। अब इसके बड़े आगे वाले जितने भी फैक्टोरियल आएंगे सब 24 या 24 का मल्टीपल सब में होगा, है ना। आप यहां से देख लो, 12 से भाग कर रहे हैं तो 4 गुणा 3 इसमें आया, तो हर एक में आएगा 4 गुणा 3।
अगर मैं 5 लिख दूं, 5 का फैक्टोरियल, तो बनेगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी 4 गुणा 3 का फैक्टोरियल सब में बनेगा, 4 गुणा 3 का फैक्टर सब में बनेगा, तो 12 सब में बनेगा। जब 12 सब में बनेगा इसका मतलब आगे वाली संख्या सब भाग हो जाएंगी, तो रिमाइंडर कहां तक बचेगा, यहां तक। भाई 12 से तो ये भी भाग हो जाएगा, 24, इससे आगे वाली सभी संख्याएं 12 से भाग हो जाएंगी, तो रिमाइंडर शेषफल तो यहीं तक बचेगा। तो इन्हें जोड़ दो, 1 और 2 3 और 6 9, तो 12 से अगर 9 को भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 9। ये हमारा सी। बताओ समझ आया, करो इसका स्क्रीनशॉट लो। लिखो नेक्स्ट। ये है 4 की पावर, ये देखो प्रीवियस ईयर है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक। उसने कहा 4 की पावर 61 है, 4 की पावर 62 है, 4 की पावर 63 है, और 4 की पावर है 64। ये इनमें से किससे डिवाइड हो जाएगा ये बताना है। तो पहले हमें इसे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व करने का मतलब है, अगर मैं इसमें से 4 की पावर 61 कॉमन ले लूं, तो यहाँ 1 बचेगा। अच्छा 4 की पावर जो 62 है, मैं इसे ऐसा लिख सकता हूं, है ना, अगर बेस सेम होते हैं, आधार बराबर होते हैं, तो गुणा में पावर जुड़ जाती है। तो 4 की पावर 61 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, यहाँ 4 की पावर 1 बचा, यहाँ क्या बचेगा 4 की पावर 2, यहाँ क्या बचेगा 4 की पावर, ये बताओ, ये लाइन समझ आई आपको। चलो अब अगर हम आगे सॉल्व करेंगे, तो 4 की पावर 61, तो इसको अलग ही रहने दो। अगर हम जोड़ दें 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 4 का क्यूब 64, 4 की पावर 61 गुणा, जोड़ दो 16 64 और 70 80 4 84 1 85 85 है। अब एक बात बताओ मुझे आप लोग, क्या 7 से ये भाग होता है, 7 से ये भाग होता है, भाग तो नहीं हो नहीं सकता। क्या 9 से ये भाग होता है, 9 से ये भाग होता है, ये भी 9 से नहीं हो सकता। क्या 11 से ये भाग होता है, 11 से ये भाग होता है, क्या बचा भाई 17 से अगर हम भाग करेंगे और 17 से कोई भी एक संख्या भाग हो रही है, तो पूरी संख्या भाग हो जाएगी, ठीक है। तो आंसर कितना आया 17, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। बताओ समझ आया, वो तो हो सकता है ऑप्शन चेंज कर दे, हो सकता है वो एक ऑप्शन इसमें 17 ना लिख के 20 लिख देता, है ना, हो जाता फिर भी। देखो 5 सही हो गया, 4 सही हो गया, तो 5 चौक 20, है ना, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। समझ आया, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट है 1 2 3 4 डॉट 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 41 अंक, ये ऐसे डॉट डॉट करके 41 अंकों तक 41 डिजिट तक ये नंबर लिखा हुआ है, और हमें बताना है कि 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या होगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऑफ द डे है, क्वेश्चन ऑफ द क्रैश कोर्स टुडे है। करो चलो, अभी हम जब यूनिट नंबर ऑफ यूनिट डिजिट पढ़ेंगे ना, तब भी पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। हमने कहा कि 1 2 3 41 अंक लिखे हुए हैं भाई। अब 41 अंक लिखे हुए, 8 का रूल क्या है, लास्ट के 3 अंकों की संख्या चेक करते हैं 8 के लिए, ये रूल है। तो अब हमें लास्ट के 3 अंकों तक पहुंचना है। अब वो कैसे पहुंचेंगे, जब हम सीरीज तक पहुंचेंगे पूरी। तो सीरीज का मतलब है, अगर मैं सीरीज लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे लिखते तो बहुत टाइम हो जाएगा। फिर 10 11 12 ऐसे तो लिखूंगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, 1 से लेकर 9 तक कितने डिजिट रहेंगी, 9 डिजिट, 9 अंक रहेंगे। अंक कितने हैं 41, तो 41 अंकों में से 9 अंक माइनस कर दो, 32 अंक बचे। तो 32 अंक जो बने, कितने कितने अंकों की संख्या होंगी,
10, 11, 12, दो दो अंकों की संख्या हो गई, तो 32 अंक है आपके पास और दो दो अंकों की संख्या बननी है, तो कितनी संख्याएं हो गई है? 16 संख्याएं हो गई ना भाई। 32 अंक हैं और दो अंक की एक संख्या बनेगी, तो 32/2 यानी 16 संख्याएं बची। ये कितनी? 9 अंक थे, लेकिन संख्याएं तो 9 थी, 1 से लेकर 9 तक। 9 संख्या ये हो गई, 16 संख्या ये हो गई, तो इसका मतलब ये शुरू से 25 संख्याएं हो गई। ये बात समझ में आई? ये 25 संख्याएं हो गई, मतलब ये जो सीरीज लिखी हुई होगी ना, ऐसा होगी कुछ 1 2 3 4 24 25। इन सबका 41 बिल्कुल, टोटल आप काउंट करोगे, अगर आप घर पे काउंट करके देखना, 1 से लेकर 25 तक काउंट, 1 से लेकर 25 तक संख्याएं लिखना, उसमें डिजिट काउंट करना, यानी अंक अंक गिनना उसमें, तो उसमें अंक 41 ही आएंगे। अच्छा, ऐसे नहीं 41 अंकों तक? ना 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 ना, 41 तक नहीं कहा। अगर वो ऐसा कहता ना 41 तक, अगर वो ऐसा कहता तो क्वेश्चन चेंज हो जाता फिर। ठीक है, उसने कहा 41 अंक हैं, 41 डिजिट है लिखी हुई। समझ में आया? अब ये सीरीज ऐसी बनी, अब 8 के लिए क्या चेक करना है? लास्ट के 3 अंकों की संख्या इसे 8 से भाग कर लो। 8 पंजे 40, 2 बचा 25 हुआ, 8 दिया 24, कितना बचा शेषफल? ये हमारा आंसर है। मैंने तो लास्ट में 41 चेक कर दिया। मैंने क्या बताया था आपसे? ये तुक्का फिट हो गया है ना भाई। 41 को 8 से भाग करेंगे, 8 पंजे 40, तुक्का फिट हो गया। तो ये तुक्का फिट करने वाली बात है ना, कोइंसिडेंस हो गया है ना। वैसे ऐसा होगा नहीं, 100% ऐसा नहीं होगा। समझ आया? चलिए नेक्स्ट। अगर एक 40 अंक कर ले तो हमारा 0 आना चाहिए। बिल्कुल, तो ये और 2 और बिल्कुल भाई, फिर तो 2 तक पहुंचेंगे और 8 से भाग करेंगे, 2 रिमाइंडर बचेगा, और वहां पर कितना आएगा? 40 अंकों में 8 से मतलब भाग हो जाएगी संख्या, वो है ना, गलत हो जाएगा। चलिए, समझ आया? उम्मीद है लास्ट क्वेश्चन होगा आपका ये बस। ठीक है, थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। और आपको सभी को ये करना है, जितने भी आपके साथी हैं जो यूपी एसआई और यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, सभी को ये वीडियो शेयर करनी है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना वीडियो को, और चैनल को, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, और कल के लिए हमारा टॉपिक रहेगा नंबर ऑफ यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक रहेगा, और एक टॉपिक रहेगा फ्रैक्शन, है ना। छोटे छोटे टॉपिक हैं, इसलिए हम इन दोनों को एक साथ करेंगे, इकाई का अंक और फ्रैक्शन यानी भिन्न। ठीक है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन और जितने भी टाइप के बनते होंगे। ओके, ठीक है, चलिए मिलते हैं कल नई क्लास में। ओके, थैंक यू क्लास।